सो है व्हाट्सअप गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस आप लोग कहते थे कि बीस्ट पोकेमोन को वापस लाओ, तो मैं अब धीरे धीरे दोबारा से अपनी सीरीज के अंदर बीस्ट पोकेमोन को ऐड कर रहा हूं। अगर आपने पिछले एपिसोड को देखा होगा तो आपको पता होगा कि पिछले एपिसोड में एश की बैटल एक बीस्ट पोकेमोन से हुई थी और धीरे धीरे एश के पास भी बीस्ट पोकेमोन आएंगे, लेकिन उसके पहले वाले पोकेमोन नहीं। पहले वाले बीस्ट पोकेमोन को अब रिटर्न करना मुश्किल है, तो इसीलिए अब वो न्यू बीस्ट पोकेमोन भी पकड़ सकता है और हो सकता है कि कुछ बीस्ट पोकेमोन आपको आज के इस एपिसोड में भी देखने के लिए मिल जाए। तो देखते हैं एपिसोड में क्या होगा। बैटल के बाद एश के सामने से ही लाइट अपने रेशी रेम पर बैठाकर लियोन को अपने साथ ले जाता है और एश इन्हें बस देखता रह जाता है और एश कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि एश का ल्यूक निंजा हार चुका होता है। अब एश अपने ल्यूक निंजा को वापस बुला लेता है और एश खड़े होकर सोचने लगता है आखिर ये क्या हो गया, मुझे इसके बारे में किसी को बताना होगा, लेकिन किसी ऐसे इंसान को बताना होगा जिस पर मुझे पूरा भरोसा हो। और ये सोचने के बाद फिर एश यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एश ब्रोक से मिलता है और ब्रोक को पूरी बात बता देता है। एश बताता है कि वो कैसे लियोन से मिला और लियोन कितना ज्यादा गुस्सा है, उसके चारीजाट के बारे में बताता है जो कि कोमा में है, और फिर लाइट के बारे में बताता है। और लाइट के बारे में बताने के बाद ये भी बताता है कि मेरी उसके साथ बैटल हुई थी, वो भी उसके बीस्ट पोकेमोन के साथ जिसका नाम टेलोरेक्स है। और टेलोरेक्स पोकेमोन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसे नहीं हरा पाया, लेकिन मुझे लियोन को बचाना है क्योंकि लियोन अभी मुझ पर गुस्सा है और वो एक ऐसी स्टेट में है अगर उसे ज्यादा नेगेटिव साइड से पुश करा जाए तो वो कुछ भी कर सकता है, काफी ज्यादा ईविल भी बन सकता है। ये सुनकर बिरोक कहता है एश तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस बात को तो मैं भी समझता हूँ। जब इंसान उदास होता है और परेशान होता है तो वो ईविल साइड की तरफ जाता है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा लियोन को ढूंढने की, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। तो एश कहता है तुम्हारा शुक्रिया बिरोक, और ये कहने के बाद फिर एश यहाँ से निकल जाता है। एश सोचने लगता है आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पोकेमोन मास्टर रेश अपनी कार में आते हैं और एश के चेहरे को देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि ये टेंशन में है। तो फिर पोकेमोन मास्टर बाहर निकलते हैं और एश से कहते हैं एश क्या हाल है, क्या तुम बैटल के लिए तैयार हो जो कि हमारी होने वाली है अगले हफ्ते। तो एश कहता है पोकेमोन मास्टर हाँ मैं बैटल के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पोकेमोन मास्टर बताते हैं कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और फिर मैंने तुम्हें देखा, चलो थोड़ी बहुत बातें करते हैं। उसके बाद पोकेमोन मास्टर और एश के चमिए दोनों टहलते टहलते जंगल में आ जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं। पोकेमोन मास्टर अपनी जर्नीज के बारे में बता रहे होते हैं और अपनी बहुत से किस्से कहानियां बता रहे होते हैं, लेकिन एश काफी ज्यादा देर से बस चुपचाप ही होता है। तो फिर पोकेमोन मास्टर एश पूछ लेते हैं आखिर तुम इतने चुपचाप क्यों हो। तो फिर एश सोचने लगता है क्या मुझे वो बात पोकेमोन मास्टर को बतानी चाहिए या नहीं। तो फिर एश इस पूरी बात को पोकेमोन मास्टर को बता देता है और इस पूरी बात को जानने के बाद पोकेमोन मास्टर कहते हैं एश मैं समझ गया, लेकिन तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लियोन कोई छोटा बच्चा नहीं है कि उसे हम समझा सकते हैं या उसे वापस ला सकते हैं, वो अपनी मर्जी से गया है और जो उसके चारीजाट के साथ हुआ है उसमें तुम्हारा कुछ भी हाथ नहीं है। वो तो किस्मत थी, वो तो बैटल की नियति थी, वैसा तो हो नहीं था, हार या जीत तो होनी ही थी और वो बैटल काफी ज्यादा लेजेंडरी थी। तो अगर उस बैटल के अंदर किसी पोकेमोन को ज्यादा चोट भी लग जाती है तो वो सामने वाले ट्रेनर की गलती नहीं है। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और खुद को जिम्मेदार समझना बंद करो। तो एश कहता है लेकिन पोकेमोन मास्टर। तो एकदम रेश कहते हैं नहीं कुछ मत कहो, मेरी बात सुनो। तुमने मुझे बताया कि तुम लाइट के टेलोरेक्स से हार गए थे, अगर तुम इतनी आसानी से एक टेलोरेक्स से हार सकते हो तो फिर तुम्हारी और मेरी बैटल काफी ज्यादा टफ होने वाली है, तैयार रहना। तो ये बात सुनकर एश केशम थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन पोकेमोन मास्टर कहते हैं चलो बैटल में मिलते हैं और ये कहकर पोकेमोन मास्टर यहाँ से चले जाते हैं। अब पोकेमोन मास्टर रेश की बात सुनकर रेश सोचता है अगर मुझे पोकेमोन मास्टर रेश से बैटल करनी है तो मुझे भी बीस्ट पोकेमोन को पकड़ना होगा, नहीं तो मास्टर के साथ बैटल काफी ज्यादा टफ होने वाली है और काफी ज्यादा उम्मीद है कि मैं हार जाऊं। मुझे भी एक स्ट्रॉन्ग बीस्ट पोकेमोन को पकड़ना ही होगा। और फिर रेश सोचने लगता है लेकिन मुझे
बीस्ट पोकेमोन मिलेंगे कहाँ पर। ये सोचने के बाद ऐश ब्रोक को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है इसी जगह पर। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रोक ऐश केचम से मिलने के लिए आ जाता है और फिर ऐश ब्रोक को पूरी बात बताता है कि पोकेमोन मास्टर ऐश ने ऐश केचम से क्या क्या कहा। अब ब्रोक कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा बीस्ट पोकेमोन को पकड़ने में, लेकिन उसे पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। पहले तो एक बीस्ट पोकेमोन को ढूंढना ही काफी ज्यादा मुश्किल है, उसके बाद उससे बैटल करके उसे पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। हमें बीस्ट पोकेमोन को पकड़ने के लिए कुछ इक्विपमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, चलो उन्हें खरीदने चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऐश और ब्रोक एक शॉप पर आते हैं जहाँ पर पोकेमोन से रिलेटेड काफी ज्यादा चीजें मिलती है और यहाँ पर से ही ऐश और ब्रोक एक पोकीबॉल पावर बूस्टर गन को खरीद लेते हैं और ये एक पोकीबॉल लॉन्चर भी होती है। यहाँ का जो शॉप ओनर होता है वो इस गन के बारे में बताता है तुम्हें बस इस गन के अंदर अपनी पोकीबॉल को लगानी है और उसकी ताकत यानी कि उसकी कैप्चरिंग रेट काफी ज्यादा हाई हो जाएगी, यानी कि वो पोकीबॉल 10x ज्यादा बेटर हो जाएगी और उसके बाद तुम इसी गन से उस पोकीबॉल को लॉन्च करना तो उसकी कैप्चरिंग पावर और ज्यादा हाई हो जाएगी। तो ये सुनकर ऐश केचम खुश हो जाता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा टूल है। बट ब्रोक कहता है एक बीस्ट पोकेमोन को पकड़ने के लिए इतना काफी नहीं होगा, हमें एक पोकीबॉल भी दीजिए, एक मास्टर बॉल। फिर शॉप ओनर एक मास्टर बॉल भी देता है और बहुत सी बीस्ट कैप्चरिंग पोकीबॉल भी देता है जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। बट क्योंकि ऐश को एक बीस्ट पोकेमोन तो पकड़ना है तो ऐश इन सभी को खरीद लेता है काफी मोटी रकम देकर। देन ऐश और ब्रोक एक जंगल में आ जाते हैं और बीस्ट पोकेमोन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने लगते हैं। इंटरनेट को देखते हैं कि कहां पर बीस्ट पोकेमोन देखे जाने की सबसे ज्यादा न्यूज आ रही है। तो ऐश और ब्रोक को ऐसी बहुत सी जगह दिखती है जहां पर बहुत से बीस्ट पोकेमोन देखे जाते रहते हैं लेकिन उन्हें कोई भी पकड़ नहीं पाता। यह एक बार दिखकर फिर वो पोकेमोन दिखते ही नहीं है। ऐश और ब्रोक को बहुत सारी लोकेशन पता चल जाती है और ऐश कहता है वैसे तो बीस्ट पोकेमोन अक्सर अपने ही डायमेंशन में मिलते हैं, अर्थ पर मिलना मुश्किल है, लेकिन यहाँ तो काफी ज्यादा बीस्ट पोकेमोन की लोकेशंस है। ब्रोक कहता है हाँ ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत से बीस्ट पोकेमोन अब अर्थ पर भी आने लगे हैं, लेकिन उन्हें ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो ऐश कहता है तुमने ठीक कहा, चलो हम पहली लोकेशन से शुरुआत करते हैं जो कि गलार रीजन में है। और ये कहने के बाद ऐश और ब्रोक निकल जाते हैं गलार रीजन के लिए। अगले सीन में ये दोनों गलार रीजन आ जाते हैं और उस लोकेशन पर आ जाते हैं जहाँ पर बीस्ट पोकेमोन देखे जाने की खबर आती रहती है। अब यहाँ पर काफी देर तक ऐश और ब्रोक बीस्ट पोकेमोन को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। इनको ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा टाइम भी हो जाता है। धीरे धीरे एक दिन बीत जाता है और फिर दूसरा दिन भी बीत जाता है। ये उस पोकेमोन को ढूंढते ढूंढते इस पूरे जंगल को छान देते हैं। जहाँ भी ऐसी न्यूज होती है कि बीस्ट पोकेमोन को इस लोकेशन पर देखा गया है तो ऐश और ब्रोक उसके आसपास के पूरे इलाके को चेक करते हैं और इसी तरीके से 3 दिन बीत जाते हैं। अभी तक ऐश और ब्रोक को वो बीस्ट पोकेमोन नहीं मिलता है, लेकिन ऐश और ब्रोक हार नहीं मानते हैं। ये दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। तो फिर ये दोनों खड़े हो जाते हैं पोकेमोन को ढूंढने के लिए और ढूंढने लगते हैं। अब ढूंढते ढूंढते ये जंगल की एक काफी ज्यादा सीक्रेट और मिस्टीरियस प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है। ये भी काफी ज्यादा कोइंसिडेंटली यहाँ पर पहुँच जाते हैं क्योंकि ये दोनों बस इतने ज्यादा थके हुए थे कि ये चलते रहते हैं। इनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये कहाँ जा रहे हैं और यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ पर आते के साथ ही नहीं ये जगह एक काफी ज्यादा प्योर एनर्जी से भरी हुई महसूस होती है। इस एनर्जी की वजह से ऐश और ब्रोक की जो थकावट थी वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन तभी इन दोनों को यहाँ पर एक कमाल का बीस्ट पोकेमोन दिखाई देता है। इस पोकेमोन को देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं और बस इस पोकेमोन को देखते ही जाते हैं। तो फिर ऐश अपने पोकीडेक्स का यूज करता है, लेकिन इस पोकीडेक्स में इस पोकेमोन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो फिर ब्रोक जल्दी से अपनी एक प्राचीन बुक निकालता है जिस बुक के अंदर कुछ बीस्ट पोकेमोन मेंशन होते हैं और इस बुक के अंदर ब्रोक को ये पोकेमोन भी देखने के लिए मिलता है। ब्रोक बताता है इस पोकेमोन का नाम एल्ट्रोक्स है और इस पोकेमोन की टाइपिंग भी लाजवाब है। फायर, रॉक और डार्क टाइप पोकेमोन है ये। तो ये सुनकर ऐश कहता है ये पोकेमोन तो कमाल का है, मुझे इस पोकेमोन को पकड़ना ही होगा। ऐश इस पोकेमोन को पकड़ने की तैयारी करता है। ऐश के पास उसका पिकाचू तो नहीं है क्योंकि वो गया हुआ है पोकेमोन सेंटर इलाज के लिए। तो ऐश इस पोकेमोन से बैटल करने के लिए पहले अपने म्यूटू 2.0 को बाहर निकाल लेता है और अपने म्यूटू 2.0 से शेडो बॉल का यूज करवा के एल्ट्रोक्स के ऊपर अटैक करवाता है, लेकिन एल्ट्रोक्स आसानी से इस अटैक को डॉच
कर लेता है और फिर अपनी डार्क बीम कर देता है। तो ऐश कहता है शील्ड बनाओ, तो एकदम म्यूट 2.0 शील्ड बनाता है और इस अटैक को ब्लॉक करता है। उसके बाद एल्ट्रोक्स पोकेमोन काफी ज्यादा रेज में आ जाता है। उसकी जो बॉडी होती है वो एकदम सख्त हो जाती है किसी रोक की तरह। उसके बाद ऐश भी अपने म्यूट 2.0 के साथ बैटल करने के लिए तैयार होता है। सो बस गाइज आज के एपिसोड में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।